नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में आज के दिन हम बात करने वाले 4 पब्लिक सेक्टर बैंक की जहां पे प्राइवेटाइजेशन होने की जो न्यूज़ है वो आती हुई दिखाई दी। और उसके बाद आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो इन बैंकों में एक तगड़ा रुझान देखने को मिला और फाइनली चारों के चारों बैंक जो है 20-20% के अपर सर्किट पे जाते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे हम ये भी चीज की बात करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूज के दम पे, या फिर इनको अवॉइड करना चाहिए और जो अच्छे बैंक है उन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजों के पीछे अपने पैसे लगाने से अच्छा है कि किसी और जगह पैसे लगाए, ये सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 20% का उछाल देखने मिला। 16 रुपए 70 पैसे पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। तो अब सारे बड़े बैंक्स भाग चुके हैं। उसके बाद पीएसयू बैंक्स भी यहाँ पे थोड़े भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस तरीके की न्यूज आती हुई दिखाई दी प्राइवेटाइजेशन की, उसके चक्कर में यहाँ पे 20% के अपर सर्किट पे स्टॉक लॉक होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि क्या सब कुछ इनके लिए बदल चुका है। तो दोस्तों यहाँ आपको देखने मिलेगा इसका मार्केट कैप मात्र 9,800 करोड़ का है, वो भी आज के 20% के सर्किट के बाद। लेकिन बाकी यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पे अगर आप इनके नंबर देखेंगे, खासकर अगर फाइनेंशियल में जाके इनके एनपीए के आंकड़े को देखेंगे, तो सबसे वर्स्ट आंकड़े जो है इन सारे बैंकों के आपको निकल के आते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण यहाँ पे शेयर इतने दिनों से पिटता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम जो थे आज के दिन तगड़े होते हुए दिखाई दिए, लगभग 18 करोड़ शेयर से ऊपर के जो वॉल्यूम थे वहां पे आज के दिन देखने को मिले। लेकिन चार्ट पे अगर हम देखेंगे, एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पे निचले लेवल से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा उछाल आ चुका है। लगभग 11 रुपए के आसपास का लो था अभी, और उसके बाद 16-17 रुपए तक आ चुका है। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को जब देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे अप्रैल मई 2017 के आसपास ये स्टॉक 120 रुपए के आसपास कामकाज करता था। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10-11 रुपए तक का लो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। तो खबरों के दम पे आज यहाँ पे एक तगड़े वॉल्यूम हुए हैं, बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बाइंग सस्टेन होगी नहीं होगी, ये सभी चीजों पे स्पेकुलेशन करना अभी ज्यादा सही नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मेरी खुद की पर्सनल राय मैं मानूं अपने लिए कि मैं यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, तो इन सेक्टर के इस टाइप के बैंकों में इन्वेस्ट करना मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा। यहाँ पे कितना भी प्रॉफिट आ जाए, लेकिन इस प्रॉफिट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके के बैंकों में अगर थोड़ी भी गिरावट देखने मिली या कभी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बैंक आपको एग्जिट नहीं देगा। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले साल मार्च में गिरावट आई थी, उसके बाद भी ये स्टॉक लगातार लो ही लगा रहे थे, थोड़ी रिकवरी उसके बाद गिरावट। तो यहाँ पे सिर्फ आप अगर थोड़े बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे आपका पैसा जल्दी डबल हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुए टाइप का अगर खेल है अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक नहीं होते। लेकिन हालांकि यहाँ पे आज जिस तरीके की तेजी हुई है वो बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है, और हो सकता है अगर ये स्टॉक 20-22 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाए तो नियर टर्म में 25-26 रुपए तक भी आपको लेवल दिखा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर दूसरे बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 20% का सर्किट यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया। ये भी अपर सर्किट पे लॉक था। 2-2:30 बजे के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। इन बैंकों में भी लगभग 5 करोड़ 73 लाख शेयरों के ऑलमोस्ट वॉल्यूम आज के दिन होते हुए दिखाई दिया, और 52 वीक हाई भी आज ही के दिन यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके भी पी रेशियो आपको देखने नहीं मिलेंगे। 23,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इस स्टॉक में भी निचले लेवल से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी रिकवरी अच्छी खासी आई है। अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो सबसे लोअर ग्रेड के बैंक है उसमें अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया फिर भी थोड़ा ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में हुई है। 2015-16 के आसपास अगर आप देखेंगे इसको, तो लगभग ये बैंक 300-350 रुपए के आसपास कामकाज करता था, और अब यहाँ पे इसका भाव 70 रुपए, तो ऑलमोस्ट ऊपर से 80-90% तक स्टॉक टूट चुके हैं। तो अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाते हैं तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि ये स्टॉक एक बार 80 से 100 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप यहाँ कहीं पे फंसे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को एग्जिट करने के लिए यूज करें, ये ज्यादा अच्छी चीज होगी, ना कि यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश करें। अब फ्रेश एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल मर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ऊपर में कोई इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको वापस किसी भी न्यूज़ के कारण अगर अच्छा खासा भाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
तो वो भाव आप एक्यूमुलेट करने की जगह आप वहां पे अपने पोजीशन काटने या प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश कर सकते हो। और फिर जो पैसे आपके पास आए वो पैसे किसी अच्छे सेक्टर में या कोई अच्छे स्टॉक्स में डालने की कोशिश करें, तो आपके पैसे इन फ्यूचर आपको फिर से अच्छे खासे रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इन सेक्टर के जो है फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अगर हम इनके बैलेंस शीट को देखते हैं जब भी, तो इनके ग्रॉस एनपीए पे आप नजर डालें, लगभग 13 से 15%, 17% के ग्रॉस एनपीए इस कंपनी ने पोस्ट किए लगातार। ऊपरी लेवल से अगर हम देखते हैं तो पिछले 1-2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट थोड़ी होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी अभी भी 15% के इनके टोटल ग्रॉस एनपीए। तो समझ सकते हैं कि किस लेवल का जो प्रेशर है वो इन कंपनियों में होता हुआ दिख रहा है, इन बैंकों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी खास उतनी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है, लेकिन अब न्यूज आई है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही हम बात करते हैं तीसरे बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक। ये बैंक का भी हाल बहुत ही बुरा था। पहले 13 रुपए पे अब बंद हुआ है, आज 20% का सर्किट यहाँ पे भी था। आज इसने भी लगभग 13 रुपए 10 पैसे का हाई लगाया यहीं पे। और इस स्टॉक को भी आप देखेंगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पब्लिक सेक्टर बैंक में लगातार सरकार पैसा डालती है और वो पैसा फिर बर्बाद हो जाता है और फिर वो बैंकों की हालत उसी तरीके की रहती है। कोई भी रिवाइवल फिलहाल यहाँ पे हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो है इसका किया जाए तो शायद हो सकता है इनकी हालत सुधरती हुई दिखाई दे। इस स्टॉक का भी आप देखें कि हालत 13 रुपए के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है आज 20% के सर्किट के बाद। ये स्टॉक भी एक वक्त 90-100 रुपए के आसपास कामकाज किया करता था और अगर उसके भी ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो 2011-12 के आसपास आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही ऊपर के लेवल पे था, 200-220 रुपए। और लगातार वहां से स्टॉक में गिरावट ही देखने मिल रही है, लगातार एक बेरिश ट्रेंड में ही ये स्टॉक काम कर रहे हैं। तो कभी भी इन स्टॉक्स में आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है, तो अब यहाँ पे ये कहना कि इतने नीचे लेवल पे कि आपके रिटर्न आ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करके अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रेडिंग हो जाती है, थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके लिए रिकमेंडेबल नहीं होगा जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल पार ना करे। और इंपॉर्टेंट लेवल पार करने के लिए सबसे पहली चीज इन कंपनियों के फंडामेंटल का बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं आपको 15-16 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश भी करता हूँ तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा जो पैटर्न है वो अगर आपका यहाँ पे आप देखते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं 15 रुपए के आसपास जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो अगर ये स्टॉक 15 रुपए के ऊपर जाता है तो आपको हो सकता है कि एक नियर टर्म टारगेट 18-20 रुपए तक का भी आता हुआ दिखाई दे। जिस तरीके की न्यूज रैली चल रही है तो अगर बाइंग मोमेंटम रहा तो एक बार के लिए हो सकता है ऊपर मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे पिछले कई सालों में अगर कई लोग फंसे होंगे, क्योंकि 2018-17 के लेवल के जो टॉप है वो भी 15-17 रुपए के आसपास के हैं, तो अगर इस लेवल के आसपास आता है तो वो सारे लोग जो लोग यहाँ फंसे हों उनको भी एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए, ना कि इसमें फ्रेश एंट्री के लिए। और अगर यहाँ पे इन फ्यूचर कुछ सचमुच होता है या सब चीज सही दिखती है तो फिर एक अलग अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे कुछ लेवल्स पार होंगे, ब्रेकआउट्स पार होंगे, तो वहाँ पे फिर आप नया सोच सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, बड़े दिग्गज स्टॉक्स है जिनकी बैलेंस शीट सारी चीज़ अच्छी है, तो वहाँ पे आपके रिटर्न डेफिनेटली बन जाएंगे। तो आपको इन सारे स्टॉक्स की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर हम इन कंपनी के फाइनेंशियल में जाके इसके भी एनपीए को एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे किस तरीके के एनपीए इस कंपनी ने पोस्ट किए, ये स्टॉक के भी देखेंगे आप 15% का ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दिया और इससे पहले इसके एनपीए 22 से 25% तक थे। यानी कि मान के चल सकते हैं कि लगभग 25% जो इन्होंने लोन दिए वो पूरे के पूरे डुबत खाते में इनके जो थे वो चले गए। लेकिन चौथा जो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे भी खबर आती हुई दिखाई दी और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 20% के सर्किट पे लॉक था। लगभग 2 करोड़ शेयरों से ज्यादा की ट्रेडिंग आज के दिन यहाँ देखने मिली। पूरे दिन ये स्टॉक अपर सर्किट पे लॉक था ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो थे वो थोड़े कम देखने मिले। बाकी जो बैंक्स थे वो लगभग 1:30-2 बजे के बाद अपर सर्किट पे जाते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ सुबह से ही सर्किट लग गया था, इसलिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम दिखे, सर्किट पे ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं पाते। और यहाँ पे अगर इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 12-13 हजार करोड़ के आसपास का है। इसका पी भी ऑलमोस्ट 27 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस चार्ट की कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बार ब्रेकआउट आने की हल्की कोशिश हो रही है। अभी प्रीवियस हाई जो था इसका अप्रैल में जो लगा था 2019 में पिछले साल, वो आप देख सकते हैं पिछले के पिछले साल मानना चाहिए 19 रुपए के आसपास, अब वहां आ चुका है ये स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे नियर टर्म के अगर हम टारगेट की बात करते हैं, अगर ये 19-20 रुपए के ऊपर निकलता है, सस्टेन होता है, तो एक बार 25 से 30 रुपए तक के लेवल और मोटा मोटी 35 रुपए तक के लेवल भी इस स्टॉक में आपको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं।
तो वहाँ पे जाके आपको एक बार प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बाइंग की जो राय है वो यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड करते हैं तो आप अपने पर्सनल रिस्क पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पे खतरनाक सिद्ध हो सकती है कि अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम इस कंपनी के भी फाइनेंशियल एक बार देखते हैं कि किस तरीके का जो लेवल था बैलेंस शीट में, कि किस तरीके के नंबर इसने पोस्ट किए थे, ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास के ग्रॉस एनपीए इस कंपनी के भी हैं। हालांकि ऊपरी लेवल से आप देखोगे तो 19% से घट के भी 13% हो गए पिछले 2 क्वार्टर में। एनपीए में यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने मिली है, लेकिन फिर भी 13% का आंकड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए थोड़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पे न्यूज़ तो जरूर आती हुई दिखाई दी है और सारी चीज़ अच्छी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आज एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर बना। देखना ये होगा कि कितने दिन पॉजिटिव मोमेंटम होगा। कोशिश ये करिए कि अगर आप फंसे हैं ऊपरी लेवल पे तो निकलने की कोशिश करिए, ना कि नया पैसा यहाँ पे फंसाने की। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, लार्ज कैप दिग्गज बड़े स्टॉक्स जो हैं उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न भले कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। और रिटर्न से ज़्यादा जरूरी होता है आपके पैसे का सुरक्षित रहना और उसका बढ़ना। अगर आपने यहाँ पे लाख रुपए लगा दिए, हो सकता है ये लाख कुछ दिन में 2 लाख रुपए हो जाए, लेकिन अगर गलती से ये नहीं हुआ और वो लाख रुपए आपको 50,000 हो गया तो उस कंडीशन में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना आप उसको निकाल पाएंगे, ना उसमें आप रख पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपका लॉस होना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।